नमस्कार। अनाज मंडी एसोसिएशन आड़तियों के हड़ताल के बीच आज हैफेड ने सोसाइटी के जरिए पहली बार इस सीजन में करीब 200 क्विंटल सरसों की खरीद की है। 7-8 किसानों से ये सरसों मंगलवार को सायंकाल खरीदी गई और अन्य किसानों से भी अब सरसों मंडी में लेकर आने की हैफेड ने बात कही है। उधर झज्जर अनाज मंडी एसोसिएशन का निरंतर धरना व हड़ताल जारी है। आड़तियों ने कहा है कि जब तक आड़त में वृद्धि नहीं की जाती है और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तब तक उनका विरोध और हड़ताल जारी रहेगी। आड़तियों की डिमांड है कि उन्हें आड़त बढ़ा कर दी जाए। सरसों की खरीद केंद्रीय एजेंसी नेफेड के द्वारा की जाती है और हरियाणा में हैफेड इसके लिए खरीद का माध्यम बनता है। हैफेड द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आड़तियों को कमीशन के तौर पर दिए जाते हैं, वहीं 30 रुपये प्रति क्विंटल मजदूरी के रूप में दिए जाते हैं। आड़ती 1.25% आड़त की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों को भी दिक्कत आती है और आड़तियों को भी नुकसान होता है, इसलिए वे सरसों खरीद की बजाय हड़ताल पर हैं और हड़ताल उनकी तब तक जारी रहेगी जब तक मांग नहीं मानी जाती है। सरकार की तरफ से सरसों खरीद शुरू की जा चुकी है, लेकिन आड़ती नाराज हैं पूरे हरियाणा के और झज्जर के भी। किस कारण से, क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो भाई मनमोहन आपका धन्यवाद कि आप हमारी सूद लेने के लिए आए। ये कोई हमारी नई मांग नहीं है। जब से बीजेपी आई है, जब से हर सीजन के ऊपर कोई नया कानून आड़तियों के ऊपर थोपना काम करती है। पूर्व में जब कोरोना काल था उस टाइम पर देश व प्रदेश की हालत गंभीर थे, आप नहीं पता, हम नहीं पता है। उस टाइम पर सरकार ने एक आड़तियों से समझौता किया था भाई 3 साल के लिए जो हालत है प्रदेश की देश की उसको मद्देनजर रखते हुए आप भाई थोड़ी कटौती करना काम करें। तो उस पर क्यों 40 रुपये करे, सरसों पर कहीं 20 था, कहीं 30 था, कहीं 40 था। तो हमने उनकी हामी भर ली थी और हमने 3 साल वो काम भी किया था। तो पिछले साल जो हमारा 3 साल जो काम था, जो इनसे समझौता था, वरबली था, लिखत में था, वो पूरा हो गया था। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष आड़तियों के उन्होंने अपनी मांग उठाई, अशोक गुप्ता जी, बजरंग दास गर्ग जी ने। तो सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने और जेपी दलाल कृषि मंत्री थे, इन्होंने आश्वासन दे दिया भाई आप काम करो, आपकी मांग को मान लिया गया है। डीएम हैफेड अनूप सिंह नैन थे पिछली बार भी, आज भी गई है। उन्होंने हमारी मंडी के अंदर आकर ये आश्वासन दिया कि भाई आप एफिडेविट दे दे। हमने इनको 68 रुपये के 1.25% दामी सरसों के दे रखे इनको एफिडेविट। आपको जो 1.25% कमीशन मिलेगा और गेहूँ पर 2.5 मिलेगा, काम करो। हम जी काम पर लग गए। लेकिन जब हमारी मजदूरी का कमीशन का नंबर आया, जब हमारे को जो पे इन्होंने दिया कोरोना काल में 40 रुपये गेहूँ पे और सरसों पर 40 रुपये हमारे को देने का काम किया और ज़बरदस्ती जीएसटी हमारे से भरवाने का काम किया। तो भाई खरीदार की जो जीएसटी होती है वो खरीदार भरता है। हमारे से सभी आड़े दबाव बढ़ा कर ये हमारे जिले में करे और कहीं नहीं किया। जीएसटी हमारे से 5% जीएसटी भरवा ली इन्होंने, दिए 40 रुपये भरवाए, लगभग 250 रुपये पर क्विंटल हमारे से। तो हमारी आज से 5-6 दिन पहले कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की अशोक गुप्ता जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, रुको भाई एक बार, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया भाई हम जो है ना सरकार का आगे भाई जो प्रजातंत्र में धरने का माध्यम है शांति पर धरना देंगे। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 2 घंटे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो मंडी की जो हमारी मार्केट कमेटी का दफ्तर है उसके सामने हम धरना देंगे। तो हम भी अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा धरना चालू है जी और शांति प्रिय हमारा धरना चल रहा है।
तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी तो एक ही मांग है, आज किसान की सरसों कट चुकी, लगभग 90% निकाल चुका है किसान, ट्रॉली में भर के गाँव में खड़ी सरसों, ऊपर से गेहूँ की फसल आ रही है, किसान परेशान है, चिंतित है आके भाई क्या होगा तेरे साथ, सरसों तेरी कब बिकेगी ना बिकेगी, क्या हाल है। अभी आप इधर बैठे रहे हो, ये बैठे किसान बरदाना का, ये कल दोपहर को सरसों लेकर आया था, ये ट्रॉली भर के वापस ले गया, इसकी केवल 25 किलो सरसों ली है। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम सरकार से ये मांगे भी किसान को और हमारे को आज फील्ड में होना चाहिए काम के लिए। हम धरने पर बैठे, हम भी बाट देखा दे भाई आगे अभी सीजन शुरू हो जाए भाई, हमारा भी मजदूरी मिलेगी और हमारा भी घर चलेगा, क्योंकि हमारे आड़त का माध्यम है जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण करता होता है। और किसान का जिस का टाइम है जो यहाँ मंडी बेच कर किसी का भात है, छुच्छक है, किसी जी बैंक की ओर छोड़ करनी है, किसी ने बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन आज बड़े हालत गंभीर हैं जी पूरे देश के और प्रदेश के। तो सरकार का कोई खाद नहीं चाली, तो आज हमने 2 दिन धरने के लिए हो लिया। आज डीएम साहब और डीआरओ साहब, एसडीएम साहब और डीआरओ साहब हमारे पास आए थे, भाई तो लो आप, तो हमने ये कही साहब सरकार एफड को जो है 2% कमीशन देती है, आप हमारे को 100% दाम दिलवाए तो हम तोल लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया। आके भी सरकार ने वो काम करना, जबकि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, वे तो 2% कमीशन एफड एजेंसी को देते हैं, जो इनका काम है, ये आगे कितना सप्लाई करते कितना ना करते। तो ज़्यादा ना कहते, मैं तो यही पुनः एक बार फिर अपील करता हूँ सरकार से कि भाई अति शीघ्र इस बात का समाधान करें, और हमारे को जो हमारी पूरी जो दामी पूरों की सरकारों मिलती है 2.5% कमीशन, MSP जो भी खरीद होती है उसमें 2.5% कमीशन हमारे को मिलता है। आज जब से हरियाणा प्रदेश अलग राज्य बना है, वो देश आज़ाद हुआ है जब से, चाहे कोई भी कर्मचारी कोई भी संस्था है, सबकी तनख्वाह बढ़ी है। ये हमारे आड़तियों के साथ घोरन्या हो रहा है, हमारी घटाने का काम किया है, तो अति शीघ्र इसको लागू किया जाए, ये किसान के मजदूर के और आड़ती घर में खुशहाली आए। रण सिंह जी, मंडी शुरू हो गई है, किसान आ रहे हैं और किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं है और दिक्कत भी है। जो किसान यहाँ सरसों बेचने के लिए कल आए थे, उनकी सरसों कल नहीं बिक पाई, रात को यहाँ बरामदों में इधर उधर वो पड़े रहे, उनको कोई सोने की जगह नहीं मिली, जबकि सरकार की तरफ से 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी के अंदर एक विश्राम गृह बनाया हुआ है किसानों के रुकने के लिए। वे अनाज अगर नहीं बेच पाए समय पर और रात हो जाए तो यहाँ आराम से आराम कर दें और सुबह अपनी फसल को बेच के अपने घर चले जाएं। लेकिन उस विश्राम गृह में निचले पोर्शन में तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के स्टाफ ने अपना कब्जा किया हुआ है, और ऊपर के पोर्शन में एक्शन मार्केट बोर्ड ने अपना कब्जा किया हुआ है। और इस विषय में हमने कई बार विरोध भी कर लिया, लेकिन विरोध करने के बाद भी वो बात एज इट इज़ है, रेस्ट हाउस को खाली नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है भाई रेस्ट हाउस को किसानों के लिए खाली कराया जाए, और एक सरकार की जो स्कीम है अटल कैंटीन योजना, जो कि सरकार मंडियों में जगह जगह खोल दी है, तो झज्जर मंडी में भी वो खोला जाए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और किसानों को रहने के लिए विश्राम गृह को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये कई दिन से लगातार हड़ताल चली हुई थी, आज सरसों की खरीद शुरू हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? कैसे हमने अपने पुख्ता प्रबंध थे सारे, सोसाइटी के द्वारा खरीद शुरू कर दी गई है, और 7-8 किसानों की अराइवल आई है, तो ऑलमोस्ट आज सभी की खरीद हो जाएगी। आड़ती एसोसिएशन ने स्ट्राइक का कर रखा था कि अमेंडिंग एजेंट की बने करके कुछ डिमांड्स थी 7% की जारी सब, ये हमने उनसे ज्ञापन लेके ऊपर भेज दिया, और जैसे सरकार की तरफ से अगर कुछ आता है तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। किस तक हमने सोसाइटी के थ्रू अपना परचेज शुरू कर दिया। किस तरह की डिमांड थी उनकी? इनकी आड़त की डिमांड है, मतलब डिमांड कर रहे हैं कि भाई 1.25% आड़त मिलनी चाहिए, और जो कि PSS के तहत सोसाइटी के थ्रू काम होता है, तो हैंडलिंग एजेंट बनाते हैं जिसका कि 40 रुपये सोसाइटी इनको पे करती है, इसका 1.25% का है, तो उसकी डिमांड भेज दी है, भेज दिया इनका डिमांड है। तो कल से सरसों की खरीद शुरू या आज से ही शुरू हो चुकी है? सरसों की खरीद तो शुरू हो ही रही है, सरसों की खरीद तो काफ़ी दिनों से शुरू हो रही है। नहीं, जो हड़ताल चली हुई थी उसका, हड़ताल आड़तियों की थी, उसमें सरकार की या किसानों का कोई वो नहीं था। तो एक यहाँ खामियां पाई गई कि 2 काटों में अलग अलग 100 ग्राम का फर्क है, वो कोई नहीं, कल मैंने अभी बात की थी इससे नाप तोल विभाग से, मैंने भी देख लिया था, तो उनका एक बार हमने टेस्टिंग के लिए बुला लिया था कि एक बार चेक कर लो इसको, अगर कोई छोटा मोटा होगा, क्योंकि अभी तो सोसाइटी लेवल पे ही है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे या फिर इसका कांटा रिप्लेस कर देंगे।
नहीं वो तो दिया गया है, बहुत सारी सरसों तो तोल उसको दी दोबारा गई। मैंने इसीलिए एक और मंगवा लिया, मैं काउंटर चेक कर लेंगे उसको। एक कांटा हमने इसीलिए मंगवाया था कि एक बार जो कट्टे तुले हैं उससे उसको काउंटर चेक कर लेंगे।